नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआईबी की। तो देखिए अग्नि चर्चा में है। ये अग्नि है क्या? इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशंस बाय आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, और अग्नि का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, देखिए ये पूरा आपको याद रखना है फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिविल सर्विस, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आजकल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है कि अग्नि में जी स्टैंड्स फॉर, मतलब जी का मतलब क्या है इसमें, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है ये भी, मतलब जो भी इनका फुल फॉर्म है बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसको कौन सा मंत्रालय लेके आता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दूसरा देखिए हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है, फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होता है। ठीक है, नीचे लिंक मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 23 के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसा नाम है वही बिल्कुल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ये बिल्कुल होने वाली। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वुमेन टू कमांड आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर। ठीक है, दिल्ली कैंट में, जिसको कौन करेगी भाई? उस वुमेन का क्या नाम है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सुनीता। ठीक है, ये कमांड करेंगी इस सेंटर को। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट वुमेन है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के यहाँ पे होता है और इस बार का थीम होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, इनमें थीम पूछ लेते हैं, तो भाई थीम आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाने की संभावना होती है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपके सिविल सर्विस का हो, पीसीएस का हो, किसी भी स्टेट का, है ना, तो उसमें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल एसटी एससी कॉन्क्लेव फॉर एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स एट जालौन यूपी, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे ये कॉन्क्लेव होता है एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट चर्चा में है, ऑलमोस्ट बनी रहती हैं ऐसी चीज़ें चर्चा में, महीने 15 दिन में आ जाती हैं चर्चा में। ये चर्चा में क्यों है? देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, ठीक है, जो देहरादून में, वो साइन करता है एक एग्रीमेंट नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए। वही मेनली इनका काम है, सुगम पुस्तकालय वाला ही भाई इनके लिए, मतलब लर्निंग और रीडिंग ये सब आसान हो, है ना, आरामदायक हो, तो इसी के लिए है। इतना कुछ खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आते हैं और मेनली इसका काम है प्रमोशन करना बुक्स का और हैबिट क्रिएट करना रीडिंग की। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए, पीसीएस या बैंकिंग में, मतलब पीसीएस और सिविल सर्विस में तो पक्का पूछे जाने की संभावना, बैंकिंग आर्म्ड फोर्सेज के जो एग्जाम होते हैं सीडीएस, एफकैट या सीएपीएफ, सब में पूछे जाने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए ये यूके की रवांडा डील क्या है ये? देखिए रवांडा के जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल्स जो है रवांडा के, इलीगल तरीके से यूके में पहुँच गए। ठीक है, तो उनको वहाँ से निकालने से संबंधित ये पार्टनरशिप डील है। तो आपको मैप में लोकेशन हम दिखाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन। ठीक है, इनको फायर कर दिया गया था लेकिन इनको दोबारा से ले लिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ओपन एआई के जो सीईओ हैं वो कौन है, क्योंकि देखिए काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और जब से इसको लॉन्च किया गया था ओपन एआई जो आया, ठीक है, तब से भी ये चर्चा में बने हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है ओपन एआई जो है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है बिल्कुल, और इसको फाउंड किया जाता है 2015 में एज ए नॉन प्रॉफिट। ठीक है गाइज, अब मैप में एक बार लोकेशन देख लेते हैं यूके और रवांडा की। देखिए अगर हम यहाँ पे मैप की लोकेशन की बात करें तो देखिए रवांडा यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल आपको मैप में लोकेशन देखना है रवांडा कहाँ पड़ता है। दूसरा यूके यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये लोग इंग्लिश चैनल को पार करके यहाँ पे पहुंचे और इंग्लिश चैनल से इधर की साइड बात करें, यहाँ पे फ्रांस देखने को मिलेगा आपको और इधर इंग्लैंड है, यूके है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल कि ये लोग कैसे पहुंचे यहाँ पे, तो आपको ठीक है ध्यान में रखना है पूरा, और मैप में लोकेशन देखते रहिए। मैप में कुछ भी नया नहीं आता, जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वही पूछी जाती हैं। इधर कौन सा ओशन पड़ता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इधर नॉर्थ सी भी देखने को मिलेगी आपको। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।